में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर रविवार के दिन लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी के बीच चुनावी महामंथन का दौर चला। समन्वय समिति की इस बैठक में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मीटिंग के दूसरे दिन सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहे। 2 दिन तक चली इस बैठक में संघ ने एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया। मिशन 2022 के लिए संघ के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का है। इसके अलावा योगी सरकार की ओर से बनाए गए लव जिहाद कानून को आरएसएस ने और सख्ती से लागू किए जाने का सुझाव दिया। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ा ऐतराज जताया। संघ का इस मुद्दे पर साफ तौर से मानना है कि अगर ये कानून बनता है तो फिर से जनसंख्या अनुपात में असंतुलन पैदा हो सकता है। इस बैठक में संघ ने योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर मुहर तो लगा दी, लेकिन सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की बात कही है। सूत्रों की माने तो संघ के फीडबैक के मुताबिक सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जिसको लेकर संघ ने तालमेल बढ़ाने का सुझाव दिया है। संघ ने इस बात पर जोर दिया है कि योगी सरकार अपने विकास के कामों के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाए गए यूपी सरकार के अध्यादेश के साथ ही राम मंदिर, गौ रक्षा के मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जनता को यह भी समझाए जाने की जरूरत है कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के सभी बड़े वादों को पूरा कर लिया है और अगर दोबारा मौका मिलता है तो अधूरे काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। बीजेपी और आरएसएस की इस मीटिंग के बाद योगी सरकार के कैबिनेट फेरबदल को लेकर एक बार फिर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि संघ की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद आने वाले दिनों में जल्द ही योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार देखने को मिल सकता है। वहीं इस बैठक में खाली हुई विधान परिषद की 4 सीटों को लेकर भी चर्चा होने की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो खाली हुई इन 4 सीटों में से एक सीट सरकार अपने सहयोगी साथी अपना दल को दे सकती है। वही कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को बीजेपी विधान परिषद का सदस्य बनाकर योगी सरकार में शामिल करा सकती है। लेकिन इस बैठक के बाद एक बात तो साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी सियासी किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी और आरएसएस की चुनावी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है।